दोस्तों नमस्कार। आज हमारे अपने केस यानी MC सिंगला साहब का केस जो है बैंक पेंशनर्स का, बैंक पेंशन अपडेशन के मामले में स्वर्गीय MC सिंगला साहब का। भाई साहब आज 10:30 बजे का टाइम है, लेकिन मुझे लगता है कि 11 बजे तक शुरू जरूर हो जाएगा, क्योंकि पहले कुछ आर्डर होते हैं, मतलब कुछ आर्डर के मामले होते हैं जो पुराने केस डिसाइड हो चुके हैं, उनका अपने आर्डर होता है। एक कुछ बहुत महत्वपूर्ण जो एमरजेंसी होती है, एमरजेंसी मतलब आप समझ जाइए बेल वेल के मैटर होते हैं, वो सब निपटा दिए जाएंगे। 10:30 का टाइम मिला, मुझे लगता है कि 11 बजे तक शुरू हो ही जाएगा, शुरुआत यहीं से होगी। एक न्यूज़ आपको छोटी सी बता देता हूँ आपको कि अमूमन ये होता है कि जो चीज़ें बताई जाती हैं सबमिट करने के लिए या जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं पहले सबमिट कर दिए जाते हैं। सब लोगों ने सबमिट कर दिए हैं। जैसे हम लोगों के मामले में मांगा गया था कि साहब दोनों पक्षों से, रिस्पोंडेंट से और वादी से, दोनों से लोग, मतलब वादी और रिस्पोंडेंट दोनों लोगों से, कि साहब ये डिटेल आप दीजिए कि इस यहाँ से यहाँ तक का पेंशनर, यहाँ से यहाँ तक का पेंशनर, यहाँ से यहाँ तक का पेंशनर, 3 टीयर्स का जो है मांगा गया था, उनका क्या डिटेल तब का है, आज का है। तो सब लोगों ने अपना अपना जमा कर दिया, करीब इन लोगों ने बाद में जमा किया रिस्पोंडेंट ने। तो खैर, तो उसकी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि उसकी कॉपी प्रत्येक, अगर आप वादी है तो प्रतिवादी को देनी पड़ेगी, प्रतिवादी है तो वादी को देनी पड़ेगी। और है ये कि रजिस्ट्रार दफ्तर में जमा करने के बाद तो रजिस्ट्रार दफ्तर में उन्होंने जमा कर दी, अपनी कापी दे दी। अब मामला एक रजिस्ट्रार दफ्तर क्या करता है कि उसमें उसको एंट्री कर लेता है, और अगर कोई त्रुटि होती है तो उनको बता देता है कि साहब इसमें जो आप दे रहे हो इसमें यह त्रुटि है, एंट्री करके कि साहब एंट्री तो कर ली, लेकिन यह त्रुटि या तो आप ऐसे ले जाइए या तो बहरहाल जो है रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 4 के जो वकील साहिबान थे, यानी कि गौतम साहब, उन्होंने जो भी जमा किया तो उसमें कुछ चीज़ें डिफेक्टिव थी। डिफेक्टिव का उसको कहते हैं, आप जो कहना चाहते हैं कहें, ये अलग बात है, लेकिन जो साथ में एरेक्जर लगा रहे हैं वो ऐसा लगे कि जो आप कह रहे हो वो पढ़ने के हिसाब से दिखाई तो पड़ेगा इसमें लिखा क्या है। अदरवाइज जो डिफेक्टिव होता है, एलिजिबिलिटी तो पढ़ने में नहीं आएगा तो क्या होगा। अच्छा, इतने सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं होता कि बैठ के वहाँ चश्मा लगा के देखे 13 बार कि साहब आपने क्या लिखा, ढूंढे कि ये हो सकता है, ऐसा कुछ मतलब नहीं, या तो पढ़ने में आ जाएगा नहीं तो फाइल किनारे। अब हमारे लोग उसमें चिंता ये करने लगे, जैसे ही समाचार आया कि साहब ऐसा ना हो कि कल फिर मैं डेट बढ़ जाए फलाना। मैं आपको बिल्कुल वैसा बता दूं, कोई डेट वेट नहीं बढ़ेगी इस मामले को लेकर के। ये हमारे पक्ष में भी बात जा सकती है कि जानबूझ करके तुमने खोड़पेंच की। हालांकि जजेस के मूड पर होता है, उस समय उनका माइंडसेट किस तरीके का है या जज साहब क्या सोचते हैं, केस किस प्रकार का है, ये पॉलिसी मैटर है चूँकि। तो सब कुछ बिल्कुल आड़ा बेड़ा तिरछा सही होने के बाद ही इस पर निर्णय होता है। ये तो मैंने पहले बताया था आपको कि आज निर्णय की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन ये है कि आज माइंडसेट जज का जरूर बन जाएगा, ऑनरेबल जजेस का, बेंच का हमारे, कि ये इधर जाना है, ये सही है गलत। सही गलत तो वो 2 मिनट में पहचान लेते हैं। उनको ज़रूरत होती है थोड़ा सा एविडेंस की। पहचान जज साहब लोग सब जानते, जैसे आता है तो कुल जान जाते हैं कि इसमें क्या सही क्या गलत है। आप चाहे जितना शुगर कोटेड और बढ़िया कोटेड करके लगाएं, काम है वकील साहब लोगों का यह है कि अपना जो भाई मौकिल होता है, जो अपना क्लाइंट होता है, उसके पक्ष में रखना। तो इन्होंने क्या किया, कुछ इस तरीके से किया। तो रजिस्ट्रार साहब क्या करते हैं, रजिस्ट्रार का ऑफिस उनको बता देता है कि साहब आप सुधार करके दीजिए, अब दें न दें वो आप जानिए। दे देते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं देते हैं तो रिपोर्ट लगा देते हैं। तो जो सब रजिस्ट्रार साहब की, असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये है कि कुछ चीज़ें ये पठनीय नहीं है, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने कहे थे। अब इसके आधार पर उनको डेट मिल भी सकती है, ये चांस की बात है। अमूमन ये सब निगेटिव जाता है भाई साहब, जो ऐसा करता है। रजिस्ट्रार साहब ने ये भी लिखा कि उनको बता दिया गया था काउंसिल को, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने नीडफुल नहीं किया। नीडफुल का मतलब उसको सुधार करके दूसरा कॉपी नहीं लगाई। तो लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है कि 10:30 का टाइम दिया गया है। इसका बाकी कार्यक्रम निपटाने के बाद 11 बजे से ज़रूर शुरू हो जाएगा, और आज का दिन बहुत अच्छा दिन होने वाला है। मैं शाम को इसके बारे में बताऊंगा। अभी क्या आपको बताऊं, सुबह ये खाली न्यूज़ बतानी थी कि लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था, थोड़ी सी हताशा होने लगी थी, पता नहीं क्या हो जाए। कुछ भी नहीं होगा, जो होगा आपके पक्ष में होगा। प्रभु आपके साथ है, सच्चाई आपके साथ है। सच्चाई के बारे में कहा जाता है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो परेशान तो 30-32 साल से है, 10 साल से ज़्यादा तो सुप्रीम कोर्ट में होगा, यही फरवरी में भाई साहब, 3 फरवरी को 10 साल हो गए भाई साहब जी। तो आप ये समझ लीजिए कि अब परेशानी का टाइम भी ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, अब बस आपके पक्ष में। यानी आप ये समझिए कि ये हमको लोगों को MC सिंगला साहब की दी हुई विरासत मिलने वाली है जी। तो शाम तक आपको गुड न्यूज़ देने की
मन हमारा इच्छा ये है कि अगर ऊपर वाले की कृपा रही तो आपको कोई ना कोई अच्छी खबर ज़रूर देंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और चाहता हूँ प्लीज़ अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें और ऊपर वाले से प्रार्थना करें और मैं आपको अच्छी खबर दूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।